बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति नव वर्ष स्पेशल सीरीज के अंतर्गत। इस सीरीज में हम कुछ एपिसोड्स, करीबन 5-6 एपिसोड्स दे रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे नए साल पर, चैत्र नवरात्रि पर, और चैत्र नवरात्रि के कुछ आपको उपाय भी बताएंगे कमल नंदलाल के महा उपाय में। तो आज का ये जो एपिसोड है ये बड़ा विशेष है। ये कमल नंदलाल के महा उपाय का ही एक पार्ट है, लेकिन इसे हमने नव वर्ष स्पेशल सीरीज दी है का नाम दिया है। और आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है हिंदू नववर्ष 2079 देश और दुनिया में मचाएगा उथल पुथल। और मैं सही कह रहा हूं, कंफ्यूजन है बहुत सारा। कई लोग इसको राक्षस नाम का संवत्सर बता रहे हैं, कुछ लोग इसको नल नाम का संवत्सर बता रहे हैं, कुछ लोग इसको दोनों मान रहे हैं। मैं इसे राक्षस मानता हूं, लेकिन मैंने तीनों की कैलकुलेशन आपके लिए प्रस्तुत की है और तीनों का ही फलादेश आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि ये जो नववर्ष है 2079 ये देश और दुनिया के लिए क्या लेकर आया है और क्यों इतना कन्फ्यूजन हो गया है। आइए इस बारे में बात करेंगे। देखिए, हिंदू नववर्ष नव संवत 2079 की शुरुआत शनिवार 2 अप्रैल 2022 से होगी। इसी के साथ ही चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से चैत्र नवरात्रि शुरू हो जाएगी, जो कि सोमवार 11 अप्रैल 2022 को दशमी पर विसर्जन के साथ में समाप्त होगी। बात करेंगे नववर्ष की, तो पंचांग प्रणाली के अनुसार हिंदू वर्ष 2079 यानी कि 2079 राक्षस नाम से पहचाना जाना चाहिए, ये मैं भी कह रहा हूं। लेकिन कुछ अलग ज्योतिषीय मत हैं जिनके कारण से संवत 2079 का नाम नल माना जाएगा। हम इसे दोनों मानेंगे, मैं भी इसे दोनों मान रहा हूं। वहीं कुछ जानकारों में इस नव संवत्सर 2079 को राक्षस या नल दोनों रूप में पहचाने जाने को लेकर भी मतभेद है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे कारण सुनिएगा। 2078 जो था उसका क्षय हो गया था, और जब कभी भी ऐसी स्थिति आती है तो हमारे जो शास्त्र हैं वो ये कहते हैं कि जो स्किप्ड साल होता है, जिसका क्षय हो गया होता है, उसके अगले साल का नाम रख लिया जाता है, लेकिन उसके अगले साल भी वही संवत्सर जारी रहता है। लेकिन इस बार कुछ पंचांगों ने इसे नल कर दिया है, जो कि ठीक नहीं है मेरे दृष्टिकोण से। इसका नाम राक्षस ही होना चाहिए। तो हम दोनों तीनों पर हम इस पे बात करेंगे और पूरे मामले को एक बार देखेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊंगा देश और दुनिया में क्या उथल पुथल मचाने जा रहा है ये नव संवत्सर। देखिए, ये जो दोनों तीनों मत हैं उनके अनुसार एक बात तो कॉमन है, वो ये है कि नववर्ष का राजा शनि होगा, क्योंकि शनिवार के दिन शुरुआत हो रही है, जिसके चलते संवत्सर के दौरान न्याय के क्षेत्र में कुछ खास स्थिति देखने को मिलेगी। देख लीजिएगा, कोर्ट ऐसे ऐसे डिसीजन देगा कि लोग सकपका जाएंगे। भारत में और दुनिया भर में ये होगा। इसी के साथ ही देश और दुनिया में कई तरह की सामान्य और असामान्य घटनाओं के साथ ही कई विषम परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ेगा। नववर्ष 2079 ग्रहों का जो मंत्रिमंडल है उसका प्रभाव कुछ इस प्रकार है, ध्यान से सुनिएगा। इसके राजा शनि है, मंत्री गुरुदेव हैं यानी कि बृहस्पति, सशेष सूर्य रहेगा, दुर्गेश बुध रहेगा, धनेश शनि रहेगा, रसेश मंगल रहेगा, धनेश शुक्र रहेगा, नीरसेश शनि रहेगा, फलेश बुध रहेगा, मेघेश बुध रहेगा। अब आते हैं हम मोदिनी खंड पे। देखिए, मोदिनी ज्योतिष के अनुसार संवत्सर 2079 का निवास कुम्हार का घर होगा, जो मटके बनाने वाला कुम्हार होता है। और काल चक्र का वाहन, देवी का भी और काल चक्र दोनों का, यानी कि समय का जो वाहन होगा वो घोड़ा होगा, कल्कि का घोड़ा। तो साल 2022 में कुछ ग्रहों के बड़े राशि परिवर्तन होने जा रहे हैं। सबसे बड़ा राशि परिवर्तन 29 अप्रैल शुक्रवार के दिन शनि का होने जा रहा है, और बृहस्पति जो देवगुरु बृहस्पति हैं
वो 13 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके मीन में आ जाएंगे, स्वराशि में हो जाएंगे। बृहस्पति के बारे में कहावत है, स्थान हानि करे तू, जहाँ बैठते हैं उस स्थान को बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुँचा देते हैं। और बृहस्पति की दृष्टि जो होगी वो सीधा छठे भाव पे होगी। तो एक बात तो समझ लीजिएगा कि कोरोना जा नहीं रहा है, फिर से लौटेगा, है ना। इस साल 4 ग्रहण लगेंगे। शनिवार पहला ग्रहण जो लगेगा शनि अमावस्या पर 30 अप्रैल 2022 को सूर्य ग्रहण लगेगा। फिर उसके बाद सोमवार 16 मई 2022 को चंद्र ग्रहण लगेगा। 25 अक्टूबर को फिर से सूर्य ग्रहण लगेगा और 8 नवंबर 2022 को लास्ट में चंद्र ग्रहण लगेगा। अब कमल नंदलाल की क्या भविष्यवाणी है देश और दुनिया पर, आइए इस बारे में जानते हैं बहुत शॉर्ट में। देखिए, इस वर्ष नव संवत्सर 2079 में समय का वाहन कालचक्र वाहन और देवी का वाहन घोड़ा है, अतः वर्षा तेज होगी। वायु, चक्रवात, तूफान, भूकंप, भूस्खलन के योग हैं। मानसिक बेचैनी बढ़ेगी लोगों के बीच में, साथ ही तेज गति से चलने वाले वाहनों के भी क्षतिग्रस्त होने के योग हैं। एयर ट्रैफिक जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा। हाई स्पीड ट्रेन में भी टकराव होगा पूरी दुनिया में। ज्योतिष भास्कर एक ग्रंथ है हमारा, जिसके अनुसार नल संवत्सर अगर हम इसे मानते हैं तो इसमें वर्षा अच्छी होगी, लेकिन राजाओं को कष्ट होगा तथा जनता को चोरों का भय रहेगा। इसलिए आप ये देखेंगे कि ये जो वर्ष है इसमें सबसे ज़्यादा बैंक के साथ में धोखाधड़ी होगी, हैकिंग, रिकॉर्ड टूट जाएंगे सारे, और अभी आपको उसके परिणाम मिलने में शुरू हो गए होंगे। बृहद संहिता हमारा एक ग्रंथ है और उसके वर्ष फलादेश के अध्याय संख्या 19 के अनुसार जब शनि वर्ष का राजा होता है तो चोरों, डकैतों और दुर्दत्त अपराधियों से आतंक बढ़ता है। तो आतंकवादी घटनाएं बढ़ेंगी, बहुत बड़ी चोरियां होंगी, हैकिंग्स होंगी, अकाउंट्स हैक होंगे, ऐसी कुछ स्थिति बनती है। आतंक के कारण राजनीतिक अस्थिरता रहेगी, जान माल का नुकसान होगा, लोग बीमार रहेंगे, अकाल से पीड़ित होते हुए नजर आएंगे, स्पेशली भारत का पश्चिम और दक्षिण पश्चिम क्षेत्र। और इस विशेष वर्ष में अपनों के खोने के कारण आंसू बहेंगे, ऐसी संभावना है। ध्यान से इस बात को सुनिएगा, मैं कुछ विशेष शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसी स्थिति बनती है। केंद्र में सत्ताधारी दल के शीर्ष नेतृत्व दुनिया के सभी जगह में जो 5 या 10 सबसे बड़े नेता हैं, मैं एक पर्टिकुलर नेता का नाम नहीं ले रहा हूं, जो शीर्ष नेतृत्व है उनमें से कुछ अनहोनी घटनाओं का सामना उनको करना पड़ेगा। इससे राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण निर्मित होगा। और आपको याद होगा 2078 संवत की मेरी एक प्रेडिक्शन थी कि सर्वे सर्वा को, राष्ट्र के सर्वे सर्वा पर हमला हो सकता है। तो आपने पंजाब में वो एक्टिविटी देखी। आपको याद होगा मैंने आपको कहा था 2078 जो हमारा संवत्सर है कोरोना लौट के आएगा, फिर से आया। मैंने आपको कहा था, आपको एक एक करके पॉइंट याद दिलाता हूँ कि 26 जनवरी के इधर उधर आंदोलन बड़ा विकराल रूप ले लेगा। आपने देखा लाल किले पे हमला हुआ। इस साल भी ऐसा होगा, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंगली ये साल भी राक्षस ही माना जाएगा। अब देखिए, ये जो पूरा वर्ष है ये राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति कुछ आकस्मिक रूप से दुखद घटनाक्रम के साथ में शुरुआत होगी। ये होगी एग्जैक्टली 30 अप्रैल से लेकर 8 नवंबर के बीच में, जिसमें चारों ग्रहण पड़ रहे हैं। जनता में शासकों के प्रति अविश्वास की वृद्धि देखने को मिलेगी। नववर्ष में न्याय का शिकंजा बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। कोर्ट ऐसे ऐसे डिसीजंस लेगा कि लोग सख्ते में आ जाएंगे। अपराधियों को दंड मिलेगा। ऐसा हो सकता है कुछ नक्सलाइट या कुछ टेररिस्ट को फांसी की सजा भी दी जाए। इस दौरान पश्चिमी और मध्य पूर्वी एशियाई देशों में संघर्ष की स्थिति भी निर्मित होगी। आपको याद होगा साल 2022 की प्रेडिक्शन में मैंने कहा था 3 युद्ध के क्षेत्र नजर आते हैं। पहली प्रेडिक्शन बिल्कुल एक्यूरेट चली गई, रशिया और यूक्रेन में। अब जो नंबर है वो नंबर है यूरोप का कटा हुआ पार्ट और मिडिल ऑफ द, जिसे हम काबा कहते हैं, मिडिल ईस्ट
और उसके बाद जो नंबर आएगा वो नंबर आएगा अमेरिकन कॉन्टिनेंट के इधर उधर का। तो 3 युद्ध की घटनाएं आपको दिखाई देंगी पूरे साल 2022 में भी और संवत्सर में 2079 में। देखिए एक और चीज़ होने जा रही है, केंद्र सरकार जो भारत की, वो सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियों में विनिवेश बढ़ाने हेतु नए आर्थिक सुधारों का कानून लेके आएगी, जिससे मजदूर और किसान संगठन विरोध पर उतर आएगा जनता द्वारा, और जो विपक्षी दल हैं पूरा उनका साथ लेकर के गवर्नमेंट के खिलाफ एक एजेंडा बनाएंगे। कोयला, तेल, लोहा और प्राकृतिक गैस के नए भंडारों की खोज होगी, ऐसा ज्योतिषीय संकेत कहते हैं। उसका कारण सबसे बड़ा यह है कि शनि मंगल की युति रहेगी इस साल में, और ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश के योग हैं। और आपने उसका एक एग्जाम्पल देख ही लिया है, वो ये है कि हाइड्रोजन कार आ गई है। इस वर्ष युद्ध के चलते जान माल की हानि होने की बहुत बड़ी संभावना है। मैं कोई बहुत बड़े बम की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसा होने की पूरी संभावना जरूर बनती है कि जान माल को बहुत बड़ी हानि हो। राजनीतिक अस्थिरता तथा सीमाओं पर युद्ध के खतरे के योग भी दिख रहे हैं। और भारत और चीन और भारत और पाकिस्तान के बीच में भी युद्ध जैसी स्थितियों की कंडीशन बनती है। युद्ध नहीं होगा, लेकिन युद्ध जैसी स्थितियां बनेंगी, जिससे सर्वाधिक खतरा चीन से होगा। और ये अक्साई चीन वाला जो रीजन है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ जो इंडिया है और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ये दोनों बिंब उत्तर के, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहेंगे। तो ये था देश और दुनिया पर नव संवत्सर, नव वर्ष 2079 पर कमल नंदलाल की भविष्यवाणी। और हमने बात की कि हिंदू नववर्ष 2079 देश और दुनिया में कैसी उथल पुथल मचाएगा। दोस्तों, कल आपसे कमल नंदलाल के महा उपाय के अंतर्गत हम कुछ उपायों के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि नवरात्रि आपके लिए कैसे शुभ रहेगी और कैसे हम बच सकते हैं विपदाओं से और आपदाओं से। इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।